look at you only. हाँ बोलो। थोड़ा बैठ जाओ और जोर से सवाल पूछना। ए अभी आप बाकी के कोई बात मत करो, बैठो तो। तू पहले पीछे खड़ा रहे, तू बहुत पटर पटर कर रहा है। ये बताइए, वेलकम बैक। काफी दिनों से इंतजार है इस फिल्म का, हर कोई देखना चाहता है, उदय भाई को, आपको, सबको। तो जस्ट बताइए कि एक्सपीरियंस कैसा रहा, किस तरह नजदीक आ रहा है, रिलीज की डेट नजदीक आ रही है। ये बहुत मज़ा आया और मैं इतना ही कहूँगा कि हम तीनों ने फिल्म देखी और हम तीनों को बहुत पसंद आई है। देखो कहीं ना कहीं ये ज़रूर नाना साहब से उन्होंने पहले ही कहा था, हम लोग तो फिर भी थोड़ा सा प्रोफेशनल लोग हैं और प्रोफेशनल तो नाना साहब भी हैं, मगर कहीं ना कहीं सॉरी नाना खुल के हाँ खुल के बोलो, जो बुराई हम पीठ पीछे करने वाले मुझे नहीं अच्छा लगता है। बिल्कुल घर से बाहर ही नहीं निकलता। अगर इनको फिल्म पसंद नहीं है, प्रमोशन की बात है भैया, इनको ये इसलिए यहाँ है, हमारे साथ है, ये हमारा सौभाग्य है कि नाना साहब हमारे साथ हैं। और नहीं सही बात नाना, क्योंकि ये ही बिलीव्स इन द फिल्म और इनको जेन्युइनली फिल्म, क्योंकि हम बोलेंगे ज़्यादा बोलेंगे कि हमें बहुत पसंद है, तो कहीं ना कहीं हमने दूसरे फिल्मों के बारे में बोला है और एक आध फिल्म शायद नहीं भी चली हो, मगर नाना साहब का बोलना कि फिल्म ज़बरदस्त है, मतलब किला ठोक के बोलते। नहीं सच्ची बहुत अच्छी फिल्म बनी। अच्छी मतलब मैं समझता हूँ कि अनवाइंड होने के लिए मुझे इस फिल्म की ज़रूरत थी। बहुत सीरियस किस्म के रोल करते रहे और उसके बाद थकान आ जाती है, फिर खुल के हंसने के लिए मुझे ये फिल्म की ज़रूरत है और मैं बहुत खुश हुआ देखने के बाद। ये नहीं ये है कि जॉन के अनिल या मैं या नसीर सब ने इतना परफेक्ट एक कुछ कॉम्बिनेशन हो जाता है, वो करना भी चाहोगे तो कभी कभार होता नहीं है, लेकिन इतना बेहतरीन है और बहुत माउंट होती जाती है फिल्म। और अनीस ने बहुत अच्छी तरह लिखी है और 2-4 राइटर थे, बेहतरीन तरीके से वो बुनी हुई है और मुझे लगता है पहले से ज़्यादा बिजनेस तो करेंगे। हमने कहा फिरोज़ नडिया द्वारा जो हमारे प्रोड्यूसर है कि भाई आप गिनती करते रहो, 100 करोड़ है, 200 है, 300 है, आप करो, हमारे रेम्यूनरेशन में तो फ़र्क होने वाला नहीं, पैसे हमारे उतने ही मिलने वाले, सिर्फ खुशी होगी कि अपनी फिल्म चलती है, तो आप गिनती करते रहेंगे। देखिए एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, मैं दोबारा रिपीट करना चाह रहा हूँ, जो हमारे जो दर्शक हैं जो फिल्म देखते हैं उनमें उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता क्या उनके लिए बजट फिल्म का है 150 रुपये, तो इस फिल्म का बजट मैं बोलूँगा कि 150 रुपये, कि जितने की टिकट है उतना उसका बजट है, उनको कोई लेना देना नहीं हमने 50 रुपये में बनाई है या 100 रुपये में बनाई है, तो इस फिल्म का जितने की टिकट है उतना का बजट है। लेकिन यही होता है ना कि वक्त भी कुछ ज़्यादा लग गया। कोई बात नहीं, वो फिल्म का हमारे प्रोड्यूसर का प्रेरोगेटिव है। कुछ फिल्में ऐसी भी होती हैं जो 6 महीने में बनती हैं, 6 महीने में बनती है, और जल्दी बन जाती है और 6 घंटे में उतर जाती है। और पहले वेलकम में भी इतना ही टाइम लगा। हाँ बिल्कुल, एंड इट वाज अ बिग हिट। पहले वेलकम में भी सही बिल्कुल। आपसे पूछ जाएंगे, नाना और अनिल को तो हम पहले इस फिल्म में देख चुके हैं, काफ़ी इन दोनों ने हंगामा मचाया है, इनके बीच में आना हाउ यू फील, कैसा रहा इनके साथ काम? आई फील ग्रेट क्योंकि पहले तो लोग मुझे पूछते कि काफ़ी प्रेशर होगा आपके ऊपर क्योंकि वेलकम बैक एक सीक्वल है। ऑन द कॉन्ट्री मैं बहुत ही रिलैक्स्ड हूँ क्योंकि एक सीक्वल है, क्योंकि वेलकम बहुत ही बड़ी हिट थी, उसके ऊपर नाना सर, अनिल सर और नसीर सर, परेश सर, डिम्पल जी, श्रुति हसन, अंकिता, अनीस बाज़मी डायरेक्टर, तो देयर इज एक्चुअली कबीर लाल कैमरामैन। नहीं एक्चुअली राइट, तो प्रेशर मेरे ऊपर बहुत ही कम था। वाकई बोल रहा हूँ, जो हम रिसर्च कर रहे हैं नाना सर, आई डोंट नो जो हम रिसर्च कर रहे हैं आज के तारीख में, जब भी हम रिसर्च की ये जो पढ़ते हैं ना, ऐसे लगता है कि ये फिल्म की ओपनिंग बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि रिसर्च में ये बोला जाता है कि वेलकम तो बड़ी हिट थी, इसमें उदय शेट्टी और मजनू भाई के जो कैरेक्टर्स है वो मतलब they are one of the most loved characters Indian cinema scenes। सही बोला मैंने? जैसे बोला वैसे ही बोलते रहे, जैसे तारीफ करते हो। हाँ लेकिन वही बोलना था। अच्छा चलो अनिल सर, देखा जाए तो वेलकम में आप दोनों मतलब जो गुंडे होते हैं काफी खूंखार होते हैं, इस बार दोनों भाई शरीफ बन चुके हैं, कई यही वजह है कि आज आपका जो कॉलर है वो एकदम बंद है, एकदम शराफत है, क्या है सर, ये कोई कोइंसिडेंस है या एकदम कैरेक्टर में हो गई? देखिए मैं देव साहब का बहुत बड़ा फैन था और अभी भी हूँ, तो देव साहब कभी उनसे शरीफ मेरे ख्याल से मैं ये दावे के साथ कहता हूँ बहुत ही शरीफ थे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा शरीफ बनने। उनके बाद अनिल साहब वैसे भी लोग बोलते हैं कि 30 साल क्या सैटरडे संडे निकाल दो। हाँ सर, इनके मतलब सैटरडे संडे निकाल दो तो 30 से ऊपर लगते ही नहीं है। ऐसे इतने से देव साहब के बाद एक ही बंदा है शी सिंह बिल्कुल।
नाना जी मेरा आपसे सवाल है कि जैसे आपने कहा काफी सीरियस सिनेमा आपने किया है, लेकिन उसके बाद फिर जब वेलकम की बात करूं 2007 के बाद जब आपके पास स्क्रिप्ट आई, आपका पहला रिएक्शन क्या था? कि आपने आप उसी वक्त तैयार हो गए थे रोल करने के लिए, क्या था? स्क्रिप्ट आई पहली की अच्छा स्क्रिप्ट आई स्क्रिप्ट नाना? पहली की अभी स्क्रिप्ट आई? वेलकम प्रीक्वल की बात करें, वेलकम की बात करें। वेलकम की बात जी, पहली ना। जी, जब पहली बार उदय शेट्टी का रोल हाँ तो मैंने वो अनीस को बोला था कि भाई मैं ऐसे इस किस्म की फिल्में मैं करता नहीं, मुझे रास नहीं आती, मुझे वाहियात लगती है, तो तुम अपने माँ की कसम लेके मुझे बताओ ये रोल मुझे करना चाहिए कि नहीं। अब उसके समझ में नहीं आ रहा था अनीस के, अब क्या बोलूँ। तो बाद में बोला हाँ माँ की कसम लगता है कि ये रोल आपको करना चाहिए, तो मैंने कर लिया। तो मैंने पूछा तक नहीं कि ये रोल क्या है, तुझे लगता है क्या मैं करूँ। मैंने जिस तरह की फिल्में के मेरी जो ज़िंदगी में मैंने मेरी पूंजी है, जितनी कोई इज्जत कमाई है, वो तो धूल में नहीं ना जाएगी, मिट्टी में नहीं ना जाएगी। तो उसने कहा नहीं जाएगी, इसलिए मैंने पहले की और उसके ऊपर मुझे बड़ा सुकून मिला कि मैं ये कर सकता हूँ। और दूसरे में तो मैंने पूछा भी नहीं, तो मुझे मालूम था कि वो बेहतरीन ही कुछ करेगा। बाद में उसने जब नरेट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे किरदार बहुत अच्छी तरह से बुने। उसमें ये जो बंदा आता है वो, हालांकि एक बहुत सरप्राइज़ है, मेरे कितने रोल हैं मैं नहीं बताऊंगा। हाँ बहुत 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 कमाल का, मैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जॉन सेम टाइम जिस तरह से इंटरव्यू इतने आप लोग कंफर्टेबल है, कॉमेडी कर रहा, ऑन सेट किस तरह से, मतलब कितना फनी था और रियलिस्टिक था? नहीं आई थिंक वैसे ही था, बहुत ही कंफर्टेबल। एक इंटरमिशन का सीन था जहाँ पे इट वाज वेरी हॉट, कमालिस्तान में शूट कर रहे थे। और मतलब हॉट इन द सेंस गर्मी बहुत थी। हाँ गर्मी बहुत थी। वैसे भी जॉन होता है तो वैसे ही हाँ एक्टर से थोड़ा हॉट हो ही जाता है। नहीं वहाँ पे इट वाज रियली हॉट और अनिल सर मेरे सामने खड़े थे, मैं सेइंग उड़ी 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 उड़ी, तो मैंने कहा ये ऊटी क्या है। इसे सोचो आप ऊटी में खड़े हो, बस कूल लग रहा है। शूटिंग तो करनी है, शूटिंग तो करनी है, शूटिंग करनी है। भाग तो जाने से पसीने से दरबदर है। और अनिल कहता ऊटी है भाई, ऊटी है, ऊटी है, ऊटी है, ऊटी है, ऊटी। मतलब ऊटी है ये समझ के शूटिंग करते रहो, भाग तो सकते नहीं है, तो कोसने के बजाय खुश रहो। और किसी को अगर स्विट्जरलैंड पसंद है वो स्विट्जरलैंड बोल दे, पर है मुंबई जहाँ गर्मी भी लगती है और पसीना भी तरतर आता है। नहीं ये एक होता है ना, एक फिल्म के दरम्यान बहुत सी बातें, ए भाई बेस डोंट डू दिस अगेन, अब जाओ बाहर जाओ, अब बाहर जाओ, अब बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। जब कोई सवाल पूछ रहा है तो उनको पहले दिल से सवाल पूछने दो। हाँ जी सर, एक तो पहले आते हैं भाई कंट्रोल, उदय डोंट से दैट ये कोई तरीका है कंट्रोल। सर कंट्रोल से याद है पहले दिस इज अ कंट्रोल, दिस इज कंट्रोल। बाइटिंग मैंने